वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स who can file an application with the court for companies winding up and the related condition they must satisfy in order to be eligible। तो हमें स्टेक होल्डर भी आइडेंटिफाई करना है और उनकी कंडीशंस भी जो है वो मेंशन करनी है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर हम कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाएंगे। एलिजिबल स्टेक होल्डर्स को जो कंडीशंस पूरी करनी होती हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जो स्टेक होल्डर है वो कंपनी इटसेल्फ है। तो कंपनी कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकती है, एक प्रेस्क्राइब मैनर में करनी होगी जिसमें कंपनी अपने एसेट और लाइबिलिटीज, बिजनेस ऑपरेशन, जो लिटिगेशंस कंपनी की चल रही हैं उनको मेंशन करेगी। और ऐसी पेटिशन सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद हो सकती है। तो एक तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, दूसरा ये कि कंपनी को अपने एसेट, लाइबिलिटीज, बिजनेस ऑपरेशंस और लिटिगेशंस जो हैं उनकी डिटेल कोर्ट में सबमिट करवानी होगी। ये कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, यानी ऐसे क्रेडिटर्स जो कंटीजेंट हैं या प्रोस्पेक्टिव हैं, और इसमें मतलब एक्चुअल क्रेडिटर्स भी कंसीडर होंगे। तो इनको रिस्क होता है कि भाई अगर कंपनी हमारे पैसे नहीं दे रही तो वाइंडिंग अप करके वो पैसे ले लें। तो इसके लिए इनको जो कंडीशंस पूरी करनी है वो ये है कि कॉस्ट कोर्ट को वो इन्हें देनी है। अच्छा, कॉस्ट से मुराद ये होती है कि ज़ाहिर बात है कोर्ट एक प्रोसेस करती है, उस पर एक्सपेंस आता है और उस एक्सपेंस के कॉस्ट जो है वो इन लोगों ने पे करनी होगी, यानी और कंपनी की साइड से भी। मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट कि प्राइमा फेशा केस फॉर वाइंडिंग अप एग्जिस्ट करता है, यानी लॉजिक बनती है जो कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट है या जो भी एक रीज़न क्रेडिटर्स की तरफ से आ सकती है वो एक लॉजिकल रीज़न, क्लियर रीज़न होनी चाहिए। ये दो कंडीशन ये पूरी करेंगे तो कोर्ट वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग के ऊपर पेटिशन जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर देगी। थर्ड है कंट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरीज आर यूजुअली मेंबर्स और इनको ये प्रूफ देना पड़ता है अगर प्राइवेट कंपनी हो कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 2 से कम हो गए हैं, पब्लिक कंपनी हो तो नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से कम हो गए हैं। और शेयर्स, या आप ये कहते हैं कि जो शेयर्स जिनके लिए वो कॉन्ट्रीब्यूटरी थे या जो उनको अलॉट हुए थे वो एटलीस्ट 180 डेज हो चुके हों लास्ट 18 मंथ्स के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग में, या उन पे डिवॉल्व हुए थ्रू द डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर। यानी वो एक ऐसा ना हो कि अभी अभी शेयर्स खरीदें और वो आप जो है ना कोर्ट में पेटिशन के लिए पहुंच जाएं। उसके लिए एक शर्त यह है कि या तो आपका 180 दिन हुए हो लास्ट 18 मंथ्स में, या आपको डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर से शेयर ट्रांसफर हुए हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम अभी मतलब रिटर्न में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन लॉ ये भी अलाउ करता है कि ये जो 3 स्टेक होल्डर हैं, कंपनी इटसेल्फ, क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज, ये मिलकर भी पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप फाइल कर सकते हैं। तो ये तो कंपनी और उससे रिलेटेड लोग आ गए। फिर इसके बाद हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार भी इवन कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि उनको एक तो पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन से, और फिर ये कि कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड बी हर्ड भी उन्हें देनी होगी, फिर वो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और स्टेक होल्डर भी डिस्कस कर लेते हैं विच इज एसईसीपी, यानी कि कमीशन। और इनमें दो तरीके हैं, एक तो ये कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कंपनी के मैटर्स में और उस इन्वेस्टिगेशन से पता चले कि कंपनी या तो फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए काम कर रही थी, या कंपनी मेमोरेंडम के मुताबिक जो काम था वो नहीं कर रही थी, या कंपनी इस तरीके से काम कर रही थी कि जो वो ऑपरेसिव टू मेंबर था, या कंपनी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट थी, और कमीशन ने कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन एंड हर्ट दी है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है। एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बगैर भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर कंपनी का सोल बिजनेस एक लाइसेंस्ड एक्टिविटी हो और उनका वो लाइसेंस रिवोक हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में किसी इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत नहीं है और एसईसीपी डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप। एसईसीपी के अलावा एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय एसईसीपी इन दिस रिगार्ड कैन आल्सो फाइल पिटीशन इन द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो ये हमने स्टेक होल्डर और उनकी कंडीशन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्कस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।